हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का चैप्टर 10 कंप्लीट किया था, उसी सीरीज़ में जितने भी पीआईक्यू पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न संशोधन और संशोधन की प्रक्रिया। इसमें जो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इसमें जो है क्या बताया, इसमें जो है क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, तो ये यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये जो है क्या इसके अंतर्गत नहीं आता है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का प्रावधान था, किंतु आर्थिक रूप से पिछड़े की बात नहीं की गई थी। किंतु वर्तमान समय में संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए राज्य निजी शिक्षण शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये कौन सा है, ये 7th अमेंडमेंट में किया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को किसके द्वारा प्रतिबिंबित किया जा सकता है। तो वह कौन सा संशोधन है, 16। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया तथा संसद को भारत की एकता और अखंडता में हित में मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक कानून बनाने की शक्ति दी गई है। जबकि 35वां संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। वह कौन सा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा किया गया, इसे मूल अधिकार से हटाकर संविधान के आर्टिकल 300A के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। तो कौन सा संशोधन है, 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या बात करता है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण क्या है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया है। तो ये क्या है, ये जो है कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है। तो कौन सा संशोधन है, 92वां जो है संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है? तो कौन सा है? 97 संशोधन है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान का भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का 1 का सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। इससे सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो जाता है। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 का खा को संविधान में जोड़ा गया है, जिससे सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिकल 43 का खा का समावेश किया गया है। 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? ये कौन सा जो है वर्ष? 2026। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा में जो मौजूदा सीटें हैं उनकी कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनसंख्या की जनगणना के आधार पर ही होगा। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लागू किया गया है। इसके द्वारा जो मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो कौन सा है? 101 जो अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु सेवा कर जीएसटी का प्रावधान करता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है? यह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें जो है जो संशोधन है उसका ईयर पूछा गया है। इसको हम देखेंगे कि संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006 कौन सा आर्टिकल में जो है संशोधन किया गया है? 164 में। नेक्स्ट क्या है? संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009, इसमें जो है संशोधन किया गया है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया है। संविधान का जो 96वां संशोधन है वह जो है 2011 में किया गया। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। संविधान का 103वां जो संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के किस संशोधन से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो कौन सा संशोधन था? 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। कौन सा जो ऐसा अमेंडमेंट था जिससे जो है शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतौल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो कौन सा है? 58 जो संविधान संशोधन है 1987 का, उसके अंतर्गत। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, निम्न में से किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं को उपाधियों, विशेषाधिकारों, प्रिविलेजेस को समाप्त किया गया है? यह कौन सा है? 26th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? वो कौन सा शब्द है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द मूल संविधान में ही विद्यमान था। अतः उपयुक्त प्रश्न में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? इसे 44 जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा 1978 का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जो है इसे समाप्त कर दिया गया। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंध रखने वाले उपबंधों आर्टिकल 19 का 1 चा और आर्टिकल 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान का भाग 12 में अनुच्छेद 300 का काम में अंतर स्थापित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 का। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह आयोग ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का तथा एक नया अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों का समावेश सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अतिरिक्त अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के पूर्व युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार थे। संशोधन के पश्चात युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इस उद्घोषणा के आधार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? वह क्या है? सामान्य आचार संहिता। सामान्य आचार संहिता आर्टिकल 44 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। मूल संविधान का भाग था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। 43A स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 39 का A में शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा, निर्देश तथा समान तथा निःशुल्क कानूनी सहायता में जोड़ा गया है। आर्टिकल 48 का A के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन से संबंधित है। वन एवं वन जीवों की रक्षा शामिल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन समिति और राज्य वित्त आयोग के लिए जो है उत्तरदायी है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।
पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान, जिला नियोजन समिति का प्रावधान भी इसी संशोधन में किया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की नहीं होगी? तो कौन सा अमेंडमेंट बताता है? 91 जो अमेंडमेंट है वो बताता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का 79वां संशोधन जो अमेंडमेंट है वह किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79 जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि अगले 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के मनोनयन के प्रावधान को भी इस अवधि में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्या है? 93 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? यह संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन का उपबंध संविधान के आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन के लिए 3 विधियों का उपबंध किया गया है: संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य की स्वीकृति के द्वारा। साधारण बहुमत साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा में संशोधन सामान्य बहुमत से हो सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? 86 अमेंडमेंट। ये कब का था? 2002 के द्वारा। और जो है नगर पालिका जोड़ा गया है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज जोड़ा गया है 73वें संशोधन के द्वारा। सेवा कर संबंधित है 88 अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के संघीय ढांचे संबंधी प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य है, जबकि नए राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार, अंतिम अधिकार जो है वह किसके पास है? संसद के पास है। इसके लिए आधे राज्यों की विधायिकाओं की संपुष्टि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 368 का 2 में है।
इस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमतों से विधेयक पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का भाग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो परिणाम यह होगा कि उस विधेयक पर परित्याग करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? संविधान का 98 जो अमेंडमेंट है किससे संबंधित है? 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत आर्टिकल 371 जे को संविधान में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान करता था जिससे वह हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास का स्वरूप तय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट के साथ सही उत्तर दीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किससे संबंधित है? 38 अमेंडमेंट से संबंधित है। संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, वो कौन सा अमेंडमेंट है? 44th अमेंडमेंट है 1978 का। फिर क्या है? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये कौन सा है? 61th अमेंडमेंट है। फिर क्या है? उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ये 42 अमेंडमेंट है 1976 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। कौन सा है? 25th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्या है? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा के द्वारा 9 दिसंबर तथा राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान संशोधन के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगरपालिकाओं की कार्य प्रणालियों की पुनर्संरचना करता है। नेक्स्ट क्या है? यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों के प्रयोज्य हैं, तो 1, 2, 3 सही है इसके अंतर्गत। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 9 का तथा नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगरपालिकाओं के कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करती है। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243 न के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में यह व्यवस्था ज़्यादातर राज्यों में प्रयोज्य में है। नेक्स्ट क्या है? वरीयता क्रमानुसार निम्नलिखित में से घटते वरीयता क्रम में सही उत्तर को चुनिए। ये आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। कौन सा है? जब ये आप डिटेल में देखे रहेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, जो हमने इसके PYQ देख लिए। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।